हेलो एवरीवन, ये मेरा 7th वीडियो है रियल एनालिसिस सीरीज में। और आज हम लोग एडहेरेंट पॉइंट ऑफ सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट इनको समझेंगे और साथ ही साथ कई सारे एग्जांपल्स को भी हम लोग लेंगे जिससे हमारी मदद होगी इनको समझने में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट को समझने से पहले हम लोग डिलीटेड नेबरहुड को समझते हैं, इसकी हम लोगों को आगे जरूरत होगी। तो चलिए समझते हैं डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का क्या मतलब है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो में नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट को समझा था डिटेल्स में। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे ब्रीफली समझते हैं नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का क्या मतलब है। यहाँ पे जो पॉइंट है अल्फा वो एस में बिलोंग होना चाहिए, तब इस सेट को हम लोग एक नेबरहुड बोलेंगे इस पॉइंट अल्फा के लिए अगर ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन एक सबसेट हो सेट एस के लिए। ओके, फॉर सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसका यह मतलब है कि यहाँ पे ये ओपन इंटरवल एक सबसेट है एस का, तो यहाँ पे हम लोग एस को इस ओपन इंटरवल के इक्वल भी ले सकते हैं। इसका यह मतलब है कि जो ये ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन है, ये भी एक नेबरहुड होगा अब इस पॉइंट अल्फा के लिए। ठीक, तो इस ओपन इंटरवल को जो कि एक नेबरहुड है अल्फा पॉइंट के लिए, इसे हम लोग कहेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा। ठीक, अगर मान लीजिए एप्सिलॉन की जगह पे डेल्टा हो तो हम लोग कहेंगे डेल्टा नेबरहुड ऑफ अल्फा। यहाँ पे जो भी पॉइंट है उससे, जैसे बीटा होगा तो कहेंगे एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ बीटा। ओके, तो चलिए अब डिलीटेड नेबरहुड को भी समझते हैं। मान लीजिए कि इस नेबरहुड में दैट इज ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, इस नेबरहुड में अगर हम लोग अल्फा को हटा देते हैं तब जो हमें नेबरहुड मिलेगी उसे कहेंगे डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा, क्योंकि हम लोगों ने एप्सिलॉन नेबरहुड में अल्फा को हटा दिया है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड को समझे होंगे। तो अब चलिए एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग वन बाय वन। तो सबसे पहले एडहेरेंट पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पे अल्फा कोई आर्बिट्री रियल नंबर है और एस कोई एक सबसेट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का। हम लोगों ने पहले देखा था कि नेबरहुड के लिए जो पॉइंट है वो हमेशा सेट में ही बिलोंग होना चाहिए, लेकिन एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि पॉइंट को सेट में बिलोंग होना पड़ेगा, वो बाहर से भी आ सकता है। ओके, तो अल्फा कोई आर्बिट्री रियल नंबर है और सेट एस कोई एक सबसेट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर का, तब हम लोग इस पॉइंट अल्फा को एक एडहेरेंट पॉइंट कहेंगे सेट एस के लिए अगर एवरी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस। मतलब कि हर एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा इस सेट एस का कम से कम एक पॉइंट को कंटेन करना चाहिए। इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग इंटरसेक्शन ले एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा का दैट इज ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन एस, तब जो ये सेट मिलेगी वो होगी नॉन एम्प्टी, क्योंकि ये एप्सिलॉन नेबरहुड कम से कम एक पॉइंट कंटेन करता है सेट एस का, सो इंटरसेक्शन होगा नॉन एम्प्टी। ओके, तो चलिए अब लिमिट पॉइंट को समझते हैं। इसे एक्यूमुलेशन पॉइंट भी हम लोग कहते हैं। यहाँ पे अल्फा को एक लिमिट पॉइंट कहेंगे सेट एस के लिए अगर एवरी डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ सेट एस। ओके, तो हम लोग एक डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा बनाते हैं दैट इज ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, और उसमें से सिंगलटन सेट अल्फा को घटा देते हैं, तो ये हो गया डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा। ये सेट एस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करता है। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम लोग इंटरसेक्शन लें विथ एस तब हमें एक इनफाइनाइट सेट मिलेगी। ओके, यहाँ पे एडहेरेंट पॉइंट के लिए हम लोगों ने एप्सिलॉन नेबरहुड लिया था और वो कम से कम एक पॉइंट सेट का कंटेन करता है। यहाँ पे लिमिट पॉइंट के लिए हम लोगों ने डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ लिया है और वो सेट का इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो ये डिफरेंस है लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे समझते हैं, इसे देखते हैं। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा और सेट एस का, वो है एक इनफाइनाइट सेट। तो इसका ये मतलब है कि जो ये सेट है और ये सेट दोनों ही सेट इनफाइनाइट सेट होना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो इसका ये मतलब है कि जो हमारा सेट एस है वो भी एक इनफाइनाइट सेट है। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई सेट फाइनाइट सेट है तो उस सेट के लिए कोई भी लिमिट पॉइंट
नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन में कि सेट को एक इनफिनिट सेट होना चाहिए। ओके, तो अगर कोई फाइनाइट सेट हम लोग लेते हैं तो उस सेट के लिए कोई भी लिमिट पॉइंट हमें नहीं मिलेगी। ऑलराइट, तो अब आगे समझते हैं इस पॉइंट को। मान लीजिए कोई सेट एस है, अगर हम एक सेट बनाते हैं जो कि है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस, मतलब कि सारे लिमिट्स पॉइंट्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं और एक सेट बनाते हैं, तब उसे कहेंगे डिराइव्ड सेट ऑफ एस, और इसे डिनोट करते हैं हम लोग एस डैश से। ओके, तो सिमिलरली अगर हम लोग कोई एक सेट बनाते हैं जो कि है सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ सेट एस, तब उसे कहेंगे हम लोग क्लोजर ऑफ द सेट एस, और इसे डिनोट करेंगे हम लोग एस बार से। ठीक, अब यहां पे ये पॉइंट है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू एस दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू एस बार। इसका यह मतलब है कि अगर कोई पॉइंट सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो पॉइंट एक एडहेरेंट पॉइंट होगा सेट एस के लिए। इसे हम आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ अल्फा और सेट एस का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे अल्फा एक एडहेरेंट पॉइंट है सेट एस के लिए। तो मान लीजिए कि अल्फा सेट में ही बिलोंग कर रहा है, तो जो ये पार्ट होगा उसमें अल्फा है और यहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू एस, तो सेट भी अल्फा को कंटेन कर रहा है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें भी अल्फा है इसमें भी अल्फा है, तो इंटरसेक्शन तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में कम से कम हमें अल्फा तो मिलेगा ही। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होगा। इसका ये मतलब है कि अल्फा एक एडहेरेंट पॉइंट होगा सेट एस के लिए अगर अल्फा एस में ही बिलोंग कर रहा है। ओके, अब इस पॉइंट को देखते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू एस दिस डजंट इंप्लाई अल्फा बिलोंग्स टू एस डैश, मतलब कि अगर कोई पॉइंट सेट एस में बिलोंग कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि अल्फा एक लिमिट पॉइंट भी होगा सेट एस के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है तो वो एक एडहेरेंट पॉइंट भी होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो एक लिमिट पॉइंट भी होगा। इसे भी हम लोग आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, सेट एस इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 1। अब 1 तो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है इस सेट में, लेकिन क्या 1 एक लिमिट पॉइंट है इस सेट के लिए? यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर सेट फाइनाइट सेट है तो उस सेट के लिए हमें कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा, तो ये सेट तो एक फाइनाइट सेट है, तो इसका यह मतलब है कि 1 एक लिमिट पॉइंट नहीं है, दैट इज 1 डजंट बिलोंग्स टू एस डैश। ओके, तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि अगर कोई पॉइंट सेट में बिलोंग कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि वो एक लिमिट पॉइंट भी होगा, बाय टेकिंग दिस काउंटर एग्जांपल। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को देखते हैं, एस बार इज इक्वल टू एस यूनियन एस डैश, मतलब कि सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट इज इक्वल टू सेट यूनियन डिराइव्ड सेट। ठीक, इसके प्रूफ को आप किसी भी बुक से देख सकते हैं, तो मैं तो यहाँ प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ। यदि आप इसके प्रूफ को भी देखना चाहें तो आप किसी बुक को रेफर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि इसका क्या मीनिंग है। इस फॉर्मूला का ये मीनिंग है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई पॉइंट सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो एक एडहेरेंट पॉइंट भी होगा। इसका ये मतलब है कि जो एस है वो एक सबसेट होगा सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट का, क्योंकि हर एक पॉइंट एस का एक एडहेरेंट पॉइंट है, तो इससे ये इंप्लाई हो जा रहा है। अब चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट है अल्फा, आर्बिट्री पॉइंट है, और वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तब ये पॉइंट कब एक एडहेरेंट पॉइंट होगा? ये पॉइंट तब एक एडहेरेंट पॉइंट होगा अगर ये पॉइंट एक लिमिट पॉइंट होगा। ओके, मतलब कि एस के बाहर हम लोग कोई पॉइंट उठाते हैं तो वो पॉइंट तब एक एडहेरेंट पॉइंट होगा अगर वो एक लिमिट पॉइंट होता हो। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम लोग समझ सकते हैं कि एस बार इज इक्वल टू एस यूनियन एस डैश, मतलब कि एस बार में वो सारे पॉइंट होंगे या तो वो सेट में बिलोंग करते हो या तो वो एक लिमिट पॉइंट हो। ऑलराइट, तो मुझे लगता है कि आप लोग इस फॉर्मूला को समझे होंगे। आप इसके प्रूफ को किसी बुक में देख लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एडहेरेंट पॉइंट और लिमिट पॉइंट के कई सारे एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सेट को अगेन दर्शाया हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेट को क्लासिफाई किया है बाउंडेड, अनबाउंडेड, फाइनाइट, इनफाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, इन कैटेगरीज में, और मैंने यहाँ पे 16 एग्जाम्पल्स को लिखा हुआ है। तो हम लोग इन्हीं एग्जाम्पल्स के लिए अब एस डैश और एस बार को
फाइंड करेंगे। ओके, तो चलिए वन बाय वन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 के लिए फाइंड करते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल फाइनाइट काउंटेबल बाउंडेड सेट का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले एस डैश को फाइंड करते हैं इन 3 एग्जाम्पल्स के लिए। तो ये तीनों एग्जाम्पल फाइनाइट है और यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया था कि लिमिट पॉइंट के लिए जो सेट है वो एक इन्फिनाइट सेट होना चाहिए। अगर सेट एक फाइनाइट सेट है तो उस सेट के लिए हम लोगों को कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स के लिए, दैट इज इन तीनों एग्जाम्पल फाइनाइट सेट हैं, तो जो सेट एस डैश होगा वो होगा 5, क्योंकि हम लोगों को कोई भी लिमिट पॉइंट इन 3 एग्जाम्पल्स के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो अब चलिए एस बार को भी फाइंड करते हैं। हम लोग एस बार को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एस यूनियन एस डैश। तो यहाँ पे एस डैश तो 5 है इन तीनों ही एग्जाम्पल्स के लिए और एस खुद सेट है, तो एस यूनियन 5 दैट इज एस, मतलब कि 5 के लिए 5, सिंगलटन के लिए सिंगलटन और ये सेट के लिए ये सेट खुद, और तीनों ही सेट के लिए जो एस डैश होगा वो होगा 5 दैट इज एम्प्टी सेट। ओके, तो चलिए अब एग्जांपल नंबर 4 और 5 के लिए फाइंड करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में है ओपन इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन क्यू। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स फाइंड करते हैं, दैट इज एस डैश। ये ए है, ये बी है, ओपन इंटरवल, इसके बीच के सारे रेशनल नंबर। हम लोगों ने देखा था कि लिमिट पॉइंट सेट के बाहर से भी आ सकता है। तो मान लीजिए हम लोग को ये पॉइंट के लिए चेक करना है क्या ये लिमिट पॉइंट है इस सेट के लिए या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक लिमिट पॉइंट के लिए हम लोग एक डिलीटेड नेबरहुड फाइंड करेंगे जिसमें कि ये पॉइंट कंटेन ना हो, और चेक करेंगे कि क्या इंटरसेक्शन इस ओपन इंटरवल और सेट का हमें एक इनफाइनाइट सेट मिलता है या नहीं मिलता है, तभी तो वो पॉइंट, ये पॉइंट एक लिमिट पॉइंट होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। इस इंटरवल में इस सेट का कोई पॉइंट कंटेन नहीं होता है, तो हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं कि ये पॉइंट एक लिमिट पॉइंट नहीं है। सिमिलरली हम लोग कोई भी पॉइंट हम लोग इस ओपन इंटरवल के बाहर ले तो वो एक लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब एंड पॉइंट्स के लिए चेक करते हैं। मान लीजिए हम लोग ए के लिए चेक करते हैं, क्या ए इस सेट के लिए एक लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक अगेन डिलीटेड नेबरहुड फाइंड करते हैं ए का। मान लीजिए ये है जिसमें कि ए कंटेन नहीं है, तब हम लोग चेक करने के लिए कि ए क्या एक लिमिट पॉइंट है या नहीं है, हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे इस डिलीटेड नेबरहुड और इस सेट ओपन इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन क्यू का। तो हम लोग देखते हैं कि जो ए के राइट साइड में ये पोर्शन, मतलब कि ये ओपन इंटरवल के बीच में हम लोगों को इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिलेंगे जो कि ये सेट में बिलोंग कर रहा है। ओके, तो हम लोग इंप्लाई कर सकते हैं कि जो पॉइंट ए है वो एक लिमिट पॉइंट है। तो ए तो लिमिट पॉइंट हो गया। सिमिलरली जो बी होगा उसके लिए भी अगर हम लोग एक डिलीटेड नेबरहुड फाइंड करेंगे तो हमें इस पोर्शन में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिलेंगे जो कि सेट एस में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये तो ए और बी के बीच में जितने भी रेशनल नंबर है वो सेट में बिलोंग कर रहा है, और ए बी के जो लेफ्ट साइड में होंगे इस पोर्शन में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिलेंगे जो कि इस डिलीटेड नेबरहुड और इस सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता हो। तो बी भी एक लिमिट पॉइंट है इस सेट के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग कोई भी बीच का एक पॉइंट उठाते हैं, चाहे रेशनल या इरेशनल, रेशनल तो इस सेट में बिलोंग कर रहा है और इरेशनल तो बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग लिमिट पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई इरेशनल उठाएंगे, उसके लिए भी अगर हम लोग डिलीटेड नेबरहुड फाइंड करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे एस के साथ, दैट इज सेट के साथ, तो हमें इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रेशनल दो रियल नंबर के बीच इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिलते हैं। सो इसके बीच में हमें इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल मिलेंगे। सिमिलरली हम लोग कोई रेशनल नंबर उठाएंगे और उसके लिए डिलीटेड नेबरहुड फाइंड करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे इस सेट एस के साथ, तब भी हमें इनफिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिलेंगे इसके बीच में। तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, वो भी एक लिमिट पॉइंट होंगे इस सेट एस के लिए। ओके, तो जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होगा इस एग्जांपल के लिए 4 के लिए, वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि एंड पॉइंट भी लिमिट पॉइंट है और उसके बीच के सारे रियल नंबर भी लिमिट पॉइंट है। जो इसलिए जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होगा दैट इज एस डैश होगा, वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी फॉर दिस एग्जांपल 4। सिमिलरली हम लोग एग्जांपल नंबर 5 के लिए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे है क्लोज इंटरवल ए बी इंटरसेक्शन क्यू, तो ए भी इसमें लिमिट पॉइंट होगा और बी भी होगा, और सिमिलरली इसके बीच में सारे एलिमेंट्स
लिमिट पॉइंट होंगे, और बाहर के कोई पोनेंट को उठाएंगे तो हम लोग वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा इस सेट के लिए भी। तो सिमिलरली इस सेट के लिए भी जो एस डैश हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी। तो एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 दोनों ही के लिए एस डैश हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी। और एस बार को फाइंड करने के लिए सिर्फ हम लोगों को एस डैश में एस डैश के साथ एस का यूनियन लेना पड़ेगा। यूनियन लेने के बाद जो हमें मिलेगा वो अगेन हमें मिलेगा क्लोज इंटरवल ए बी। तो दोनों ही एग्जाम्पल के लिए जो एस डैश होगा और एस बार होगा वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए फाइंड करते हैं, दैट इज सेट 1 बाय एन, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। तो ये जो सेट है वो 1 और 0 के बीच में ही लाए होंगे सारे पॉइंट्स इस सेट के लिए। तो अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो वो आ जाएगा 1, अगर 1 इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो हाफ यहाँ पे मान लीजिए, फिर 1/3 मान लीजिए। इसी तरह करते करते हम लोग 0 की तरफ बढ़ेंगे इस सेट की में, लेकिन ये 0 के इक्वल कभी नहीं होगा क्योंकि n यहाँ पे नेचुरल नंबर है। सो हम लोग 0 को कभी अटेंड नहीं कर सकते हैं इस सेट में। तो अब चलिए एस डैश को फाइंड करते हैं इस सेट के लिए, दैट इज सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग कोई पॉइंट यहाँ पे उठाते हैं जो कि सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग रिलेटेड नेबरहुड फाइंड करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे इस सेट के साथ। तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलना चाहिए, लेकिन हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। सो ये पॉइंट एक लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता इस सेट के लिए। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम लोग 1 को ले रहे हैं और एक डिलीटेड नेबरहुड बना रहे हैं, तो इसके बीच में भी हम लोग को एस का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने 1 को तो हटाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड को लिया है। इसीलिए इस ओपन इंटरवल के बीच में सेट एस का कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ऐसे भी हम लोगों को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट को फाइंड करना है। सो 1 भी एक लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है। सिमिलरली 1/2, 1/3, 1/4 ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के लिए एक लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते हैं। अब चलिए 0 के लिए चेक करते हैं। 0 यहाँ पे तो बिलोंग नहीं कर रहा है, फिर भी हम लोग चेक करेंगे क्योंकि लिमिट पॉइंट सेट के बाहर से भी आ सकते हैं। तो 0 के लिए चेक करते हैं। तो मान लीजिए एक ओपन इंटरवल बना रहे हैं 0 के लिए जो कि है डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 0। तब जो 0 से राइट साइड में है इस पोर्शन में 0 और इस पोर्शन के बीच में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे फ्रॉम दिस सेट दिस। ओके, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 एक लिमिट पॉइंट है इस सेट के लिए, और कोई भी एलिमेंट एक लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है इस सेट के लिए 0 के अलावे। तो जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होगा एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए वो हो जाएगा सिंगलटन सेट 0, और एस बार हो जाएगा सिर्फ हम लोगों को एस डैश में एस सेट का यूनियन लेना है, तो वो हो जाएगा एस यूनियन 0 एग्जाम्पल नंबर 6 के लिए। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, 8 और 9 के लिए फाइंड करते हैं। 7, 8 और 9 में है ओपन इंटरवल इंटरसेक्शन क्यू डैश 7 में। तो ये तो सिमिलर हम लोग फाइंड कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह। यहाँ पे सिर्फ इंटरसेक्शन में क्यू कॉम्प्लीमेंट है। तो सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि जो एस डैश हो जाएगा इस सेट के लिए वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी, और इस सेट के लिए भी ओपन इंटरवल ए बी के लिए भी जो एस डैश हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि इस सेट के लिए अगर बाहर से कोई पॉइंट उठाते हैं मान लीजिए यहाँ से, तो वो एक लिमिट पॉइंट नहीं होगा क्योंकि डिलीटेड नेबरहुड और सेट एस का इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हमें नहीं मिलेंगे। तो ये एक लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है इस सेट के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग एंड पॉइंट के लिए चेक करें और एक डिलीटेड नेबरहुड हम लोग बनाएं, तो इस पोर्शन में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिलेगा जो लाई करेंगे इन दोनों के इंटरसेक्शन में, दैट इज डिलीटेड नेबरहुड और सेट ओपन इंटरवल ए बी के बीच में। जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होगा इस सेट के लिए वो भी हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी। सिमिलरली एग्जाम्पल 9 के लिए भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल के लिए जो एस डैश हो जाएगा वो अगेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी, और एस बार भी हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ सेट एस और एस डैश का यूनियन ही लेना है। तो हमें मिल जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 के लिए एस डैश और एस बार फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन।
तो इस सेट के लिए हम लोगों को लिमिट पॉइंट फाइंड करना है। तो मान लीजिए हम लोग कोई एक रियल नंबर लेते हैं जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब कि सेट के बाहर से भी कोई पॉइंट उठाते हैं, तो बाय द डेफिनेशन हर एक डिलीटेड नेबरहुड के लिए जो इंटरसेक्शन होगा उस डिलीटेड नेबरहुड और सेट n का, वहाँ पे हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलना चाहिए लिमिट पॉइंट के लिए। तो मान लीजिए ये पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम लोग एक डिलीटेड नेबरहुड बनाएंगे और इंटरसेक्शन लेंगे n और उस डिलीटेड नेबरहुड के साथ, तब हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा और हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चाहिए। सो जो ये पॉइंट होगा वो एक लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता इस सेट के लिए। अब मान लीजिए हम लोग कोई एक नेचुरल नंबर उठाते हैं, मान लीजिए हम लोग 2 को ले रहे हैं और चेक करते हैं कि क्या 2 एक लिमिट पॉइंट है इस सेट के लिए या नहीं। तो हम लोग एक रिलेटेड नेबरहुड फाइंड करेंगे पॉइंट 2 के लिए और इंटरसेक्शन लेंगे n के साथ, तब हमें कोई भी एलिमेंट हमें इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोगों ने 2 को हटाया हुआ है। तो ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये 2 भी एक लिमिट पॉइंट नहीं है इस सेट के लिए। सिमिलरली हर एक नेचुरल नंबर के लिए हम लोग चेक करेंगे और ये हमें मिलेगा कि कोई भी नेचुरल नंबर इस सेट के लिए, दैट इज n के लिए, लिमिट पॉइंट नहीं है। तो हम लोग ये इंप्लाई कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होगा इस सेट के लिए वो हो जाएगा 5। सिमिलरली हम लोग z के लिए भी चेक कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट मिलेगा वो हो जाएगा 5, दैट इज एम्प्टी सेट। सो एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 के लिए जो s डैश हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और s बार हो जाएगा 5 यूनियन सेट। सो सेट इटसेल्फ दैट इज n के लिए हो जाएगा n और z के लिए z, और दोनों ही सेट के लिए s डैश हो जाएगा 5। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 के लिए चेक करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में है q, दैट इज सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। सबसे पहले एक आर्बिट्ररी रेशनल नंबर चूज करते हैं, मान लीजिए 1/2। हम लोग ये चेक करते हैं कि क्या 1/2 एक लिमिट पॉइंट है इस सेट के लिए या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एक डिलीटेड नेबरहुड फाइंड करते हैं हाफ के लिए, दैट इज हाफ माइनस एप्सिलॉन, हाफ प्लस एप्सिलॉन, और इसमें से हाफ को हटा देते हैं, दैट इज माइनस सिंगलटन सेट हाफ। इंटरसेक्शन s, दैट इज इंटरसेक्शन, यहाँ पे सेट है q। यहाँ पे एक हमें इन्फिनाइट सेट मिलना चाहिए अगर हमें ये प्रूव करना है कि 1/2 एक लिमिट पॉइंट है। मतलब कि मान लीजिए 1/2 है और ये एक डिलीटेड एप्सिलॉन नेबरहुड है 1/2 के लिए, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ओपन इंटरवल q का इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करना चाहिए। इसका ये मतलब है कि हमें ये प्रूव करना है कि इस ओपन इंटरवल के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होना चाहिए। हमें यह मालूम है कि किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एग्जिस्ट होता है, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो 1/2 है वो एक लिमिट पॉइंट होगा इस सेट के लिए, क्योंकि इसके बीच में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। तो 1/2 एक लिमिट पॉइंट होगा q के लिए। इसी तरह हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर इस सेट q के लिए एक लिमिट पॉइंट होगा। अब चलिए इरेशनल नंबर के लिए भी चेक करते हैं। मान लीजिए हम लोग एक आर्बिट्ररी इरेशनल नंबर उठाते हैं, दैट इज √2। अब चेक करते हैं क्या √2 एक लिमिट पॉइंट है q के लिए या नहीं है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे √2 है और ये एक डिलीटेड नेबरहुड है √2 के लिए जिसमें कि √2 कंटेंट नहीं है। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि इस ओपन इंटरवल के बीच में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर मिलना चाहिए। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगेन ये दो कोई रियल नंबर है तो इसके बीच में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर तो मिलेंगे ही। सो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि √2 भी एक लिमिट पॉइंट होगा q के लिए। सिमिलरली हर एक इरेशनल नंबर के लिए हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि वो एक लिमिट पॉइंट होगा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर के लिए। ओके, तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट होगा q के लिए वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, क्योंकि हर एक रियल नंबर एक लिमिट पॉइंट होगा इस सेट q के लिए। ओके, सिमिलरली हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि सेट q कॉम्प्लीमेंट के लिए, दैट इज सेट ऑफ ऑल इरेशनल के लिए भी जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक, तो दोनों ही सेट के लिए जो सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा R। और सिमिलरली हम लोग S बार को भी फाइंड कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सो फॉर बोथ द एग्जांपल 12 and 13
एस डैश हो जाएगा आर और एस बार भी हो जाएगा आर। ओके, तो चलिए अब 14 के लिए फाइंड करते हैं, दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो इसके लिए भी हम लोग सबसे पहले एस डैश को फाइंड करते हैं, दैट इज सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। तो हम लोग कोई भी रियल नंबर को उठाएंगे और उसे चेक करेंगे कि वो लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले एक डिलीटेड नेबरहुड फाइंड करेंगे आर के लिए और इंटरसेक्शन लेंगे आर के साथ, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बीच में तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर तो मिलेंगे ही, तो हम लोग आसानी से ये बता सकते हैं कि आर भी एक लिमिट पॉइंट है इस सेट के लिए। सिमिलरली कोई भी रियल नंबर उठाएंगे तो वो एक लिमिट पॉइंट होगा आर के लिए। सो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इस सेट के लिए वो हो जाएगा आर खुद। सिमिलरली एस बार भी हो जाएगा आर खुद। सो 14 के लिए एस डैश हो जाएगा आर और एस बार भी हो जाएगा आर। अब चलिए 15 और 16 के लिए फाइंड करते हैं, दैट इज ओपन इंटरवल ए इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी क्लोज बी। तो सबसे पहले 15 के लिए ए इंफिनिटी हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 8 में देखा था, जो ओपन इंटरवल ए बी है उसके लिए एस डैश हो जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी। तो सिमिलरली यहाँ भी है ओपन इंटरवल ए इंफिनिटिव, तो इसके लिए जो एस डैश हो जाएगा दैट इज ए इंफिनिटिव का सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट वो हो जाएगा क्लोज ए इंफिनिटिव ओपन। हम लोग हमेशा इंफिनिटी को ओपन में लिखते हैं, सो इस सेट के लिए जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज ए ओपन इंफिनिटिव। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 15 के लिए एस डैश हो जाएगा क्लोज ए ओपन इंफिनिटिव और एस बार भी सिर्फ यूनियन लेना हम लोगों को एस और एस डैश का, तो हमें मिल जाएगा क्लोज ए ओपन इंफिनिटिव। सिमिलरली 16 के लिए यहाँ पे तो सिर्फ क्लोज ही है, तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 को यूज करेंगे। ये इसी तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे है क्लोज ए बी, तो क्लोज ए बी के लिए भी एस डैश हो जाएगा क्लोज ए बी। सो एग्जाम्पल नंबर 16 के लिए जो एस डैश हो जाएगा वो हो जाएगा अगेन सेट एस, दैट इज माइनस इंफिनिटी क्लोज बी, और यहाँ पे भी एस बार भी हो जाएगा माइनस इंफिनिटी क्लोज बी। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि फॉर एनी इंटरवल के टाइप्स को मैंने पहले ही समझा दिया था। मान लीजिए कि ओपन इंटरवल ए बी है या क्लोज इंटरवल ए बी है या क्लोज ए ओपन बी है या ओपन ए क्लोज बी है, तो इन चारों ही के लिए जो एस डैश हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोज ए क्लोज बी। अगर मान लीजिए ए यहाँ पे इन्फिनिटिव है तो ए को हमेशा ओपन में लिखेंगे यहाँ पे भी, और मान लीजिए बी इन्फिनिटिव है यहाँ पे तो यहाँ पे भी हम लोग बी को ओपन में लिखेंगे। तो आप इसे याद रखिएगा अगर ये इन्फिनिटिव है तो। बाकी अन्य केस में हम लोगों को एस डैश जो हो जाएगा इन चारों एग्जांपल्स के लिए वो हो जाएगा क्लोज ए बी और एस बार भी हो जाएगा क्लोज ए बी। तो आप इंटरवल के लिए इसे याद रख सकते हैं। और सेट क्यू के लिए और क्यू सी के लिए, मतलब कि सेट ऑफ ऑल रेशनल और सेट ऑफ ऑल इरेशनल के लिए जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट और सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग सारे एग्जाम्पल्स को समझे होंगे आज की इस वीडियो को, और लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट को भी डिटेल्स में समझे होंगे। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, और यदि आपके पास कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।